तो हमारा एक सेक्शन था जिसमें हमने मेलिंग पढ़ा, एक सेक्शन आता है जिसमें हमने व्यू पढ़ा, और अभी मैं जो बता रहा हूँ हमारी ये फाइल की चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप कोई फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ से रेडीमेड भी आती है और एक ब्लैंक भी आती है। अगर हम फाइल में जाके अगर मुझे पुरानी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पर जितनी भी फाइलें आप बनाते हो रिसेंटली दिख जाती है, जो रिसेंट में आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं। अगर किसी फोल्डर से फाइल को लाना है तो आप यहाँ किसी बनी हुए फोल्डर के अंदर की फाइल को भी ओपन करके देख सकते हो। ये देखिए आपके सामने ये फाइल अवेलेबल है। अगर आपको जूम छोटा करके देखना है, देखिए ये आपके सामने अवेलेबल है। अगर इस फाइल को मैं अपने नाम से, दूसरे की फाइल थी, मैं इसे अपने नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्या करूँगा, सेव करने के बजाय सेव एज करने से उस फाइल का हम नाम भी बदल देंगे और हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने अपना पाथ भी बदल दिया इंदौर। ये हमने अपनी फाइल का नाम इंदौर दे दिया, ये आ गया। बट याद रखिएगा, आपने ये जो फाइल बना रहे हो, ये बना रहे हो MS वर्ड 2019 में, 2019 में। और अगर इस फाइल को बनाने के बाद अगर आपने किसी स्टूडेंट को दे दी, इस फाइल को दे दी कि आप अपने कंप्यूटर पे जाके ओपन करना, उस व्यक्ति के कंप्यूटर में ऑफिस 2007 डला हुआ है, 2010 डला है, 2013 डला है, तो आपका कंप्यूटर उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन पे जब आप कोई वर्ड के अंदर फाइल बनाते हो तो उसे आप जब सेव करने की बात करोगे तो सेव करते समय सेव एज करना, और याद रखना जब आप किसी भी लोकेशन पे सेव करें तो सेव करते समय 2097 टू 2003 फॉर्मेट में सेव करना। ये वर्ड में केवल MS वर्ड में नहीं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि अब अगर इस फाइल को कोई भी स्टूडेंट MS वर्ड के किसी भी वर्जन पर ओपन करके देख सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इस पेज को अगर मुझे पेपर पे प्रिंट करना है, अगर मुझे 5 कॉपी प्रिंट करना है तो मैं 5 कॉपी प्रिंट कर दूंगा। मेरे कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है वो यहाँ से प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ कैंसिल प्रिंट कर दिया मेरा, नहीं तो अदरवाइज मेरी प्रिंटर हमारा वहाँ पर सेव हो जाता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा प्रिंट भी कर सकता हूँ। बट प्रिंट के समय आपके पास प्रिंटर कौन सा है, आपको कितने पेज प्रिंट करना है, अगर मुझे एक ही प्रिंट के अगर डबल साइडेड करना है तो डबल साइडेड। अब क्या होता है, इस जगह पे थोड़ा समझिएगा, बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं आती। कोई एक व्यक्ति आया, मेरे को 10 कॉपी प्रिंट करवाना है, परंतु एक मेरे पास बुक है जिसके अंदर 25 पेजेस अवेलेबल है और मुझे बोला गया कि 10 सेट पेपर प्रिंट करके दे दो। 10 सेट, एक सेट में 25 पेज है, तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 10 सेट बनाओ। और जब भी मुझे सेट बनाना रहता है तो मैं यहां पर जाऊंगा, कोलेटेड पे क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो अब मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, एक एक करके एक पूरा सेट बना के रख देगा। पर कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे सेट बना के नहीं चाहिए, मुझे अनएलोकेटेड चाहिए। अब अनएलोकेटेड का मतलब है कि कंप्यूटर क्या करेगा, पहले पेज से लेकर 25 पेज तक का क्या है, एक एक कॉपी, पहले पेज की निकालेगा वो 10, फिर दूसरे की 10, क्योंकि उसे 10 कॉपी चाहिए, पहले की 10, दूसरे की 10, तीसरे की 10, चौथे की। मुझे जमाना पड़ेगा एक एक सेट। तो याद रखिए, जब भी आपको प्रिंट निकालना है और सेटअप पूरा सेट बना के निकालना है तो कोलेटेड, और बगैर सेट के निकालना है तो अनकोलेटेड। एज यू विश, जैसे आपको जरूरत पड़ेगी लाइफ में आप यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, ये जो पेपर प्रिंट हो रहा है ये खड़े पेज पे हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर आके मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, अब आड़े पेज पे प्रिंट आउट निकालेगा ये। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया पोर्ट्रेट तो खड़े पेज पे, लैंडस्केप तो आड़े पेज के ऊपर। यानी अगर आप पेपर खड़ा भी लगाएंगे तो आड़े पेज पे प्रिंट आउट निकालेगा। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को देख के भी सीख सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज और पोर्ट्रेट का मतलब होता है मेरा
खड़ा पेज। नेक्स्ट आता है आपके पास पेपर A4 साइज, A3 साइज, जो भी है वो भी आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। इस तरीके से आ जाता है। अब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मुझे 10 कॉपी निकालना है, पर ये 25 पेज की 10 नहीं निकालना है, मुझे निकालना है पहला पेज, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वां। जब मुझे अलग अलग पेज निकालना है, इंडिविजुअल पेज निकालना है, तो 1, 5, 10, 15, 20 यानी पहला निकालेगा 25 पेज में से, फिर 5वें नंबर का, 10वें नंबर का, 15, 20 और 25 निकालेगा। इसको बोलते इंडिविजुअली पेज। बट अगर किसी ने यहां पर आया और किसी ने लिख दिया कि A से लेकर 5, 1 से 5 तक कंटिन्यू निकाले, तो कंटिन्यू के लिए मैंने डैश लगा दिया। फिर डायरेक्ट 10वां निकाले और फिर निकाले, फिर 15 से लेके 25 तक के कंटिन्यू निकाले। अब कंप्यूटर क्या करेगा, पहले से लेके 5वें तक तो निकाल देगा, फिर 5 से लेके 10 तक के कुछ नहीं निकालेगा, 10 से 15 पहले 10वां निकालेगा फिर छोड़ देगा, और फिर 15 से 25 तक। बोलने का सिंपल सा मीनिंग है, डैश का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू और कामा का मतलब होता है इन इंडिपेंडेंटली, जैसे भी होता है। इतनी चीज भी आपकी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रिंट मेन्यू के अंदर इतनी चीजें आप क्यों बता रहे भैया, पेपर की बात है। 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर को अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आपने कमाया कुछ नहीं, 1000 रुपए का स्टाम्प खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी चीज आप कर रहे हो हम आपको एक एक चीज बता रहे, बारीकियों को बता रहे, क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती। अब आपके पास टोटल 25 पेज है और मेरे को जिस व्यक्ति ने वर्क दिया उसने बोला ये 25 पेज है और एक दूसरे के बैक साइड भी चाहिए, यानी 25 पेज को मुझे 12 पेज 13 पेज पे प्रिंट आउट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा करूँगा, 11 यहाँ जाऊँगा, 11, 13, 15, 17 और जो भी है ऐसा मैंने बस इतना ले लिया। 17 पेज होते तो एक एक छोड़ के एक 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 निकालेगा। अब ये सारे प्रिंट आउट निकल गए, अब इनको हम उल्टा करके फिर प्रिंटर में लगा देंगे। प्रिंटर में लगाने के बाद अब पहले ओड और इवन नंबर लेंगे, 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 4, 6 और जो पेपर को मैंने 1 नंबर का इधर निकला अब इसी को पलटा करके हम लगा देंगे। तो 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 6, यानी कि हमारा 25 पेज की फाइल जो है वो 13 पेज की फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी हर एक बारीकियों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट में आता है हमारे पास कि एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा। इस फाइल को अगर किसी ने आपको बोला कि इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके सामने मैं इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे रहा हूं। और देखिएगा इस पीडीएफ में कन्वर्ट होने का फायदा ये होता है कि अब इस फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएगा और आपके सामने इस तरीके से एक 25 पेज की फाइल बनकर तैयार हो गई। और इसी को बोलते हैं हाउ टू मेक पीडीएफ फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर किसी भी वर्ड की फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ कैसे बनाते हैं। और दूसरा रास्ता है पीडीएफ बनाने का, जब उस फाइल को आप सेव करेंगे इस जगह पर आप दे सकते हैं, ये आ गया। और क्लोज का मतलब होता है आपकी फाइल को बंद करना। मेरी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने अपनी फाइल को सेव एज किया आप ही के सामने, मैंने नाम दे दिया इंदौर, बट मेरी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा डेटा कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर पाए। इसी कंडीशन पे आप एमएस वर्ड की फाइल में किस तरीके से पासवर्ड लगाएंगे, तो जब आप फाइल को सेव एज करेंगे उस समय जाइए, यहाँ पर आपको टूल्स ऑप्शन मिलेगा। टूल्स ऑप्शन के अंदर जनरल ऑप्शन मिलेगा। जर्नल ऑप्शन में ओपन करने का पासवर्ड मैंने जो डाला वो 1, 2, 3, और अगर फाइल में मॉडिफाई करने का भी पासवर्ड बता दूंगा तो वो आप व्यक्ति मॉडिफाई भी कर देगा। रीड ऑनली में ओपन में केवल फाइल ओपन होती है और आप रीड ऑनली होती है, केवल पढ़ सकते हो। बट अगर मैंने वो मॉडिफाई का पासवर्ड भी बता दिया, दोनों काम कर सकते हो। एक बार आपसे कंप्यूटर दोनों पासवर्ड को कंफर्म करता है, तो मैंने याद है चेंज ओपन करने का 1, 2, 3 डाल दिया और चेंज करने का मैंने डाल दिया 7, 8, 9, देन ओके करके
सेव कर दीजिए, यस कर दिया, ये हो गई हमारी फाइल बनकर तैयार हो गई। अब इस फाइल को अगर मैं जब भी यहाँ जाऊँगा ओपन करता हूँ इंदौर नाम की फाइल, अब उस फाइल को आप नहीं ओपन कर सकते। मैंने 1 2 3 किया, अब केवल मैं पढ़ सकता हूँ। देखिए रीड ऑनली में जाऊँगा, ये मैं पढ़ सकता हूँ। मैं सेम टू सेम इंदौर नाम से सेव नहीं कर सकता, यहाँ पर भी लिखा है रीड ऑनली। अब अगर मान लीजिए आपने ये डिलीट भी कर दिया, आपको लग रहा है कि मैंने डिलीट कर दिया, बट आप इसी फाइल को इसी नाम से अगर सेव करोगे कि मैं इंदौर नाम से सेव कर दूं, साफ कंप्यूटर मना कर देगा, पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपकी फाइल को आपको ओपन करना है तो आपको दोनों पासवर्ड याद है, तो आप यहाँ जाएंगे, ओपन बटन दबाएंगे, इंदौर वाली फाइल आ गई, 1 2 3 फॉर ओपन और 7 8 9 फॉर एडिटिंग। अब आपकी फाइल में ओपन भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। आप खुद देखो, अब उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इन बारीकियों को भी सीखा। इस तरीके से आपने वर्ड की एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू, लेआउट मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, जो जो मेन्यू का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, उन सभी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताया। आज की क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। इसी प्रकार से आगे हमारा नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट होगी। कल संडे ऑफ रहता है, हमारी मंडे क्लास फिर से होगी। मंडे क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं, एक्सेल का भी प्लेटफॉर्म चालू करेंगे। एक्सेल पे हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और वही ऑफिशियली एक्सेल जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वही पावर पॉइंट जिससे आपको स्लाइड बनानी पड़ती है, उन सभी चीज़ों को हम 1 बाय 1 कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं।